हेलो दोस्तों, हम लोग यूपी पीसीएस 2021 का पेपर जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। जीएस का 50 क्वेश्चन पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। आज हम 51वें क्वेश्चन से लेकर सॉल्व करेंगे आगे। तो 51वें क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है वो यहाँ पर हम देखते हैं। यह है, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर है लाहौर में। कहाँ पे की थी? लाहौर में। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020 एंड 21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य SDG संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं पूछा है, नहीं था। तो इसके अंतर्गत है गुजरात, जो है इसके अंतर्गत नहीं था। अगला है 53वां क्वेश्चन, सोकोत्रा द्वीप के बारे में है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। इसे 2008 में यूनेस्को के द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत के स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो इसके अंतर्गत इसमें केवल दूसरा वाला ये सही है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है, पहला गलत है। अगला है 54वां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मापदंड नहीं है? तो 54 के अंतर्गत है, इसमें भारत के किसी भी राज्य के नागरिक होना, ये इसका मापदंड नहीं है। अगला 55वां है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो 55वें में धन विधेयक को राज्यसभा में पहली बार में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। 56वां है यहाँ पर प्रश्न, भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न काल के ठीक पश्चात का जो काल होता है उसे शून्यकाल कहते हैं। 56वां है। 57वां यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ये कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं पूछा है यहाँ पर 57 में। तो 57 के अंतर्गत इसमें जो होगा वासु पूज्य जो है वो सम्मेद शिखर, ये जो है ये इससे मेल नहीं खाता है। निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका USA में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? ये देखिए सब करंट के हैं, उस समय के 2021 के। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो 58 का यहाँ पे जेनेट येलेन को जो है वो नियुक्त किया गया था उस समय। निम्नलिखित में से विचार करना है, सही कालक्रम में लगाना है। गोलकनाथवाद, केशवानंद भारती जो वाद हैं, ये सब वाद को। तो इसका अंतर है, पहला एक होगा, फिर तीसरा है, फिर होगा दूसरा, फिर होगा चौथा। ठीक है, ये इसका पहले वाला सीक्वेंस यहाँ पर होगा। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसकी प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता? आप देखिए, ये पुलित्जर पुरस्कार 2021 हो गया। अब इस समय बुकर पुरस्कार 2024 भी आ चुका है। तो इसकी शॉर्ट वीडियो चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो द न्यूयॉर्क टाइम के अंतर्गत ये है, इन्होंने देख कर जीता। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? ये तो जियोग्राफी से क्वेश्चन आ गया, तो इसमें चिल्का झील है, इसका बी उत्तर है। 62वां है, कटलास एक्सप्रेस 2021। अब करंट के देखिए कितने क्वेश्चन। अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? तो इसके अंतर्गत है ये INS तलवार ने। ठीक है, ये है। इसके बाद 63वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। 63वें क्वेश्चन के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट का जो है वो नाइट्रोजन एक कार्बोहाइड्रेट का अगर आप चित्र बनाएंगे उसके जो फॉर्मूला, तो उसमें नाइट्रोजन आवश्यक अवयव नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? 64वां क्वेश्चन है। तो ये 64वें क्वेश्चन में संघीय जो है इसके अंतर्गत नहीं है। ये तीनों शब्द आपको उसकी प्रस्तावना में मिल जाएंगे। ये है फवायदुल फवाद नामक पुस्तक, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था, किसने किया था इसका संकलन? तो इसका संकलन जो है अमीर हसन सिज्जी ने किया था। ये है। 66 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो इसका बी ऑप्शन है 1986 में। पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हो सब रट लीजिएगा, ज़रूर इसमें से ज़रूर आएंगे। निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो इसमें ये तकनीकविद और नौकरशाह जो है आर्थिक विकास का कारक नहीं है। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसका घनत्व मापन के लिए किया जाता है? तो ये जो है वो धुआं के घनत्व मापन के लिए किया जाता है, स्मोक का। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह का
के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या सही है। 69 है और 69 का यहाँ पर उत्तर जो है इसमें ये अस्पृश्यता और जातिवाद के भेदभाव के विरुद्ध था, सही है। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों इसके सही हैं। 70वें क्वेश्चन पे आते हैं। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि जो हम कोल्ड स्टोर में वो रखते हैं अपने फ्रूट्स वगैरह लंबे टाइम तक चलें, जैसे सीजन ना हो तो भी हम खा सकें उसे, तो इसके लिए यहाँ पर पूछा है कि ऐसा क्यों होता है। तो 70वें का ये होता है श्वसन दर जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज्ड, जिससे कि वो वैसा ही बना रहता है फ्रूट। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था। तो इसके अंतर्गत है ये अगस्त आमटे ने किया था, ठीक है। इसका डी ऑप्शन है सामाजिक विकास से रिलेटेड। इससे है फिर 72वां, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है। कौन से कण पर शून्य आवेश होता है। तो न्यूट्रिनो जो है उसके ऊपर शून्य आवेश होता है। फरवरी 2021 का करंट का क्वेश्चन आ गया, देखिए उस समय का, कि नागोजी आर्कोंजो एवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, ये किस राष्ट्र से संबंधित है, ये पूछा है। तो ये जो है नाइजीरिया से संबंधित थी उस समय। ऐसे क्वेश्चन अभी भी आ सकते हैं, ये मत सोचिएगा कि पुराने क्वेश्चन है, ठीक है। ये है, ये देखिए इसमें सही सुमेलित पूछा है, जो नहीं है वो पूछा है, नहीं, ठीक है, 74 में। तो इसके अंतर्गत केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा, ये इसके अंतर्गत नहीं है, ये गलत है, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है। अगला है पॉवर्टी एंड अनवर्टिस रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। 75वां क्वेश्चन है और इसका उत्तर होगा 1901 में ये प्रकाशित हुई थी। 76वां है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था, इसमें इस तरह से लिखा है क्वेश्चन। तो श्री केसी नियोगी जो है, इसका बी उत्तर है। 77वां क्वेश्चन है, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो किसके कारण उसमें पानी निकलने लगता है। तो इसमें जो है वो परासरण के कारण, ऑस्मोसिस के कारण पानी निकलने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्तर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, 78 का पूछा है। तो सुरिनसर मानसर झीलें जो हैं वो इस यूपी में नहीं है, जबकि सरसई भी सुना होगा आपने, समसपुर भी, सूरसागर, अगर ये तीनों आप एलिमिनेट कर लेंगे तो भी आपको आ जाता। तो जितने भी रामसर साइट है ना वो सारे पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन जरूर आता है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कौन सा होता है। फेफड़ों का अगर लंग्स का पूरा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा तो इसमें जो होते हैं वो एल्वुलाई जो होते हैं छोटे छोटे, जब बिल्कुल लास्ट में लंग्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह से यहाँ पर, तो ये काम करते हैं गैसियस एक्सचेंज का। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। ग्रामीण समुदाय का तत्व पूछा है, नहीं। तो इसमें सांस्कृतिक जो विविधता होती है वो ग्रामीण समुदाय में नहीं होती, क्योंकि ये जो होती शहर में होती है, जबकि गाँव में क्या होती है, एक सी रहती है। हम एक साथ हैं, क्षेत्र हमारा, आत्मनिर्भरता, ये सब होती है। इसके बाद 81 है, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधों में टापा कपड़ा कौन से पौधों से बनाया जाता है, ये पूछा बेसिकली। तो ये जो है वो मोरेसी जो फैमिली है उससे कपड़ा ये बनाया जाता है। ब्रिटिश इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, किस अधिनियम में सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग और विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उसके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया गया था। तो ये भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत था। इसका नीचे दिए गए कथन दे रखे हैं, इन कथनों में से अभिकथन और कारण दिया है। अभिकथन है, पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, मानव क्रियाओं से वातावरणीय प्रभावित होता है। तो ये बताइए कि आपको ये इसका अपने आप ही आप आंसर बता देंगे। ए बिल्कुल गलत है इसमें एक दूसरे पर, और आर किंतु सत्य है, आर सही है, वातावरण प्रभावित होता है। तो ये इसका डी उत्तर होगा। इसके बाद 84वां है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत के उत्तर प्रदेश का, देखिए बजट आ गया 21-22 का, शामिल की गई हैं 84 के अंतर्गत। तो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना इसका ये होगा, एक ये की गई है, ये होगा इसका 1, 2 और 3, ये तीनों की गई हैं, ठीक है। इसके बाद है 85वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछा है इसमें। अब बांध आ गए, ये समझ लीजिए आप, और कौन कौन सी नदियों के ये भी देख लीजिए 85 का। तो इसमें सुमेलित जो है वो बूढ़ा घाघ प्रपात जो है, जो पूरा झरना है वो कांची नदी पर, ये गलत है। अब इसको सर्च करिएगा कि कौन सी नदी पर है।
86वां है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित, इसमें नहीं, देखो नहीं कितनी बार आया है। सुमेलित इसमें एसिड कौन कौन से होते हैं वो है, इससे पूछा है। तो इसमें देखिए 86 के क्वेश्चन के आंसर में दूध का खट्टा होना नाइट्रिक एसिड से नहीं होता भैया। दूध का खट्टा होना बताइएगा किससे होता है, ये बड़ा लैक्टिक एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है वो बताइएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हो गया 87 का, ये देखिए इसमें दिया है ज्वालामुखी दिए हैं और कौन से देश में है, इनको पूरा सीक्वेंस में मिलाना है। तो इसका ये बी है यहाँ पर उत्तर, ठीक है। माउंट रेनन USA में है और बी माउंट एटना इटली में, एटना इटली से तो रटा ही होगा आपको। और फिर जो ये है मैक्सिको में, ये एपो है फिलीपाइंस में। तो इस तरह से ही हो जाएगा। 87 के बाद 88 देखते हैं कि LPG का मुख्य अवयव क्या है। LPG का मुख्य अवयव यहाँ पर पूछा है। तो 88 में LPG का जो मुख्य अवयव है वो ब्यूटेन होता है। 89 है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो इसमें जोंक नदी जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। रक्त में जो शुगर स्तर का सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, शुगर कितनी होती है, वो जो है वो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में जो है प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 91वां है क्वेश्चन, ये सरस आजीविका मेला। देखिए मेला भी पढ़ लीजिएगा इस समय, वो जो मेला लग रहा, मेले जितने भी लगे हों उन मेलों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कुंभ मेला जो है वो लगने वाला है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था, तो इसका उत्तर है यहाँ पर नोएडा में इसका किया गया था। इसके बाद नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। नोबी और कांतो मैदान, तो ये जो है वो जापान में है। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 में किस महीने में किया गया। महीना पूछ लिया गया भाई, 2020 में किया गया, महीने में कौन से, तो ये नवंबर 2020 में किया गया। 94वां है भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान पर मनाई थी, तो शाहजहाँपुर में मनाई थी ये। 95वां क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था, तो इसका उत्तर यहाँ पर है सर विलियम जोन्स थे इसके जो है संस्थापक। 2050 देखिए के लक्ष्य के संदर्भ में नेट ज़ीरो के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या नहीं है, ये क्वेश्चन अभी भी आ सकता है। इस अभिप्राय है, इसका अभिप्राय ये है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को 0 तक नीचे लाना होगा। इसका अभिप्राय है किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण और अवशोषण से होगा। तो 96 का उत्तर यहाँ पर है, केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला सही नहीं है, ठीक है। तो बी इसका उत्तर है। 97वां देखिए कथन कारक का क्वेश्चन है, इसको छोटा करती हूँ मैं। इसमें भी ये पूछा है कि कौन सा सही है। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। इसमें 97 में पूछा है, तो इसका ए गलत है, ठीक है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा, किंतु आर जो है बिल्कुल सही है, ये वाला सही है, कारण और अभिकथन गलत है। 98वां क्वेश्चन है यहाँ पर संघीय बजट, ये संघीय बजट केंद्र के बजट के बारे में बात होने लगी। 21-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेंस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया। ये कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा, ठीक है, तो ये 29 उत्पादों पर लगाया जाएगा। 99वां क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, तो ये किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। 100वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। काला सागर के आसपास के देश सारे आप रटे होंगे तो आप बता देंगे, तो इसमें सीरिया जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। अब इसके आगे और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आगे के जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में लाऊंगी। फिलहाल यहाँ पर मैंने 100 क्वेश्चन करा दिए, रिमेनिंग 50 क्वेश्चन जो बचे हैं वो अगली वीडियो में होंगे। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों में लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इससे ज़रूर आपका रिवीजन होगा डेफिनेटली, और आपको बहुत से नए क्वेश्चन मिलेंगे जिन्हें आपको लगेगा कि नहीं मुझे ढूंढना चाहिए। अभी टाइम है, आप ढूंढ सकते हैं उनके आंसर। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए।